हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नव दिशा। आज हम लोग इडुटेरिया करंट 2024 के 100 प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? श्रीनगर को दिया गया। दूसरा प्रश्न है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड शहर को घोषित किया है। तीसरा प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? तो जयपुर बना है। चौथा प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने अपने सभी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने। पांचवा प्रश्न है, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो सत्यदेव गुप्ता बने हैं। छठा प्रश्न है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे, जो मध्य प्रदेश की हैं। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो सेला सुरंग को, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 8वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव, जो सब लेफ्टिनेंट है। 9वां प्रश्न है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो बना है। 10वां प्रश्न है, अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर? मुंबई में की गई है। 12वां प्रश्न है, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो पारादीप उड़ीसा बंदरगाह बन गया है। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कारावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 16वां प्रश्न है, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? तो महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? बड़ोदरा नगर निगम। 19वां प्रश्न है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? तो किस राज्य ने किया है ये? केरल राज्य ने। 20वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की सुविधा कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
गीगा फैक्ट्री लॉन्च की जाएगी। चीन में स्थित विश्व ब्लिटियर संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? पंकज आडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान राज्य। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। किस राज्य में श्री कलिकधाम की आधारित शिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? तो संभल जिला उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलोर में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? गुजरात में। 100% घरेलू जल नल कलेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली ने। किस राज्य विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो गुजरात में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नींबू को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 41वां प्रश्न है, एयर इंडिया ने भारत के पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रांची, झारखंड में की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? पलिताना, भवानपुर, गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। तो वे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आइजोल, मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली में। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चंदावली, भद्रक, उड़ीसा में।
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो उज्जैन शहर में। अब हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। भारत का पहला यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो पेरू बना है। टॉम टॉय ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो कहाँ किया? अबू धाबी UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? पराग्वे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मॉरिशस है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? तो रोमानिया में किया गया। मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो जर्मनी बना है। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया? तो फ्रांस। 62वां प्रश्न है, मलेरिया से होने वाले मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? तो याओउंडे घोषणा। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो पोखरा को। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो जेदा, सऊदी अरब। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन। किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चीन देश के द्वारा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ओलेग कोर्नोनेको, जो रूस के हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी की रीता शेरपा ने। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई UAE में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो जिम्बाब्वे ने। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। 71वां प्रश्न है, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है अग्नि-1। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे ने। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी बनी है? तो इराहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनेटिक AI शिक्षक IRIS को पेश किया? तो त्रिवेंद्रपुरम, केरल। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह से।
पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया? तो कॉन्ग्रेशन कंपनी अमेरिका ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर नेक्टियस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पर। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? चांगई-6 यान जो है चीन का। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो कंपनी ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा पॉइंट मेमत को किस देश ने लॉन्च किया है? सॉरी, ये प्लांट होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मेमत को आइसलैंड ने लॉन्च किया है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराजगंज यूपी में। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 यानी 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? तो CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई की है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित अनावरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? तो यूपी ने। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो असम राज्य ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो खेल कूद से है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया था? तो अभिनव बिंद्रा को। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो कर्नाटक सरकार ने। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने? तो P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नागर को। स्वप्निल कुशानले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अमन शहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के लिए कितने किलोग्राम भार में फाइनल में पहुंची थी? 50 किलोग्राम। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवड़ा किस खेल से संबंधित है? तो धीरज बोमदेवड़ा तीरंदाजी से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अमेरिका देश ने। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा। थैंक यू गाइस।